हम बात करने वाले हैं इस स्टॉक में कि निफ्टी या सेंसेक्स कहें या फिर इंडेक्स कहें, इंडेक्स ने तो अपना हाई पे हाई लगा दिया। क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टॉक अपने हाई पे गए हैं? क्या आपका पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन उस रेशियो में बढ़ा है क्या जिस रेशियो में इंडेक्स में वृद्धि हुई है? सेकंड थिंग, हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अभी भी अपने 2008 के हाई को नहीं छू पाए हैं और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसने सपोर्ट किया है निफ्टी को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मार्केट करीब पिछले वीक कंटिन्यू अपने हाई पे हाई काटने के बाद अगर देखें तो इस वीक में 2 दिनों से मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है और मार्केट में इतनी तेज़ी के बाद एक ठहराव भी लाजमी है। अगर आज हम निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी का प्रीवियस क्लोज था 18,701 और वहाँ से ये 100 पॉइंट की गैप डाउन पे ओपन हुआ 18,600 पे। और अगर बात कर लें तो आज निफ्टी का जो डे का लो रहा वो 18,577 का रहा और आज का निफ्टी का अगर हाई की बात कर लें तो 18,654 रहा और वहाँ से मात्र लगता है 10 से 11 पॉइंट नीचे फिर निफ्टी पे क्लोजिंग दे दिया 18,642 के आसपास। देखिए आज जो बीएससी के चल रही तो उसमें 208 पॉइंट की गिरावट देखा गया सेंसेक्स में। और अगर निफ्टी की बात करें तो 58 पॉइंट टूट कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात कर लें तो 194 पॉइंट टूट के बंद हुआ है और निफ्टी मिड कैप 100 की बात कर लें तो ये भी करीब करीब 150 पॉइंट टूट के बंद हुआ है। आज हम जो मेन रूप से बात करने वाले हैं कि इंडेक्स तो अपना हाई पे हाई लगा दिया, क्या आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक हाई लगाया क्या, या फिर आपके पोर्टफोलियो में कितने परसेंट स्टॉक जो हैं वो अपने हाई पे लगाया है या अपने हाई के आसपास ट्रेड हो रहे हैं या अपने हाई को काटा है? तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपके पोर्टफोलियो के कितने स्टॉक या फिर कितने परसेंट स्टॉक अपने हाई के आसपास है या फिर अपने हाई को काट चुका है। कारण कि इंडेक्स तो अपने हाई को निफ्टी ने एक बार नहीं 2 बार नहीं करके 3 बार अपना हाई पे हाई लगा चुका है पिछले वीक ही। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। निफ्टी करीब 56 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। देखिए मार्केट अभी अभी अपना नया पीक बनाया है और ऐसे में मार्केट में थोड़ा बहुत ठहराव कोई चिंता की बात नहीं है और ठहराव तो होना भी चाहिए। जिस तरह से पिछले दिन अमेरिकन मार्केट में मूवमेंट हुआ था, लगभग नैस्डैक में 2% की गिरावट थी, तो मेरा जो आज का जो एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी कम से कम एक बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, लेकिन बस गैप डाउन ओपनिंग होकर ही रह गया 100 पॉइंट का। उसी में उन्होंने अपना सारा गिरावट कवर कर लिया नैस्डैक का। और अगर बात कर लें तो मार्केट यहाँ पे क्यों डरा हुआ है? मार्केट देखिए आज बंद होने से पहले काफ़ी लोड को हटाया है, यानी मार्केट हल्का हुआ है और मार्केट हल्का हुआ इस डर से कारण कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। ये अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इंडेक्स तो अपना हाई पे हाई लगा रहा है, क्या उस रेशियो से अब स्टॉक के प्राइस है वो बढ़े हैं क्या? तो देखिए हमने उठाया है बीएससी ऑल कैप इंडेक्स जिसमें कि 1168 के करीब स्टॉक होते हैं। उसमें से हम देखेंगे कि इसके कितने परसेंट स्टॉक या फिर कितने स्टॉक ऐसे हैं जो हाई के आसपास हैं और हाई से कितने स्टॉक दूर हैं। तो अगर देखा जाए तो अपने हाई के आसपास ये बीएससी ऑल कैप इंडेक्स से मात्र 5% स्टॉक ही ऐसे हैं जो अपने हाई के आसपास हैं। जी हाँ, उस अगर नंबर वाइज काउंट करें तो ये मात्र 63 स्टॉक होगा। अगर हम देख ले 5 से 20% की दूरी वाले तो ये 273 स्टॉक हैं, यानी लगभग 23% स्टॉक हैं जो अपने 20% तक की दूरी पे हैं। अगर हम 50% से 75% तक की दूरी में देख लें तो ये आ जाते हैं 21% स्टॉक और 75% से भी ज़्यादा जो कि अपने हाई से दूर हैं। अगर उन स्टॉकों की बात कर लें तो इसमें आ जाते हैं 9-9.5% के स्टॉक। अगर हम इसमें दोनों चीज़ को मिला देते हैं, यानी 50 से डायरेक्ट हम देख लेते हैं 100 तक में, यानी 50 से लेके 100% तक में जो अपने हाई से दूर हैं, अगर वो मिला देते हैं तो इसमें कम से कम तो 30% स्टॉक हो जाते हैं जो अभी भी कम से कम तो 50% की दूरी पे बैठे हुए हैं अपने ऑल टाइम हाई से। जी हाँ, 30% स्टॉक ऐसे हैं जो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 50% या फिर 75% दूर हैं। तो इसी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है जितने रफ्तार से इंडेक्स भागा है। अगर बीएससी रियलिटी सेक्टर की बात कर लें तो ऑल टाइम हाई लगाया था ये 2008 में। अगर अभी बात कर लें तो बीएससी जो रियलिटी सेक्टर है वो अपने ऑल टाइम हाई से करीब 70% अभी भी नीचे दिख रहा है। तो समझ सकते हैं इस सेक्टरों की क्या हाल है। आईटी सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई से करीब 19% नीचे दिख रहा है। अब बात करें जब इतने सारे स्टॉक नीचे हैं और इतने सेक्टर नीचे हैं तो मार्केट किसके बूते पे इतना आगे बढ़ा है? कौन सा सेक्टर ऐसा है जो मार्केट को खींच के ऊपर ले गया है? तो अब बात करते हैं कि सेक्टर के बूते बढ़ा है तो उसमें आ जाता है मेन रूप से आपका बैंकिंग। जी हाँ, बैंक निफ्टी उसमें से मुख्य रूप से आ जाता है बैंकिंग, एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर। ये 3 सेक्टर ने मार्केट को ऊपर खींचने में मदद किया है और इसी के बदौलत मार्केट अभी जो है वो ऑल टाइम हाई पे कुलांचे भर रहा है। तो दोस्तों ये कैसा रहा मेरा छोटा सा रिपोर्ट जरूर बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने जानने वालों में शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप तक ये आसानी से पहुँच जाए। दोस्तों नमस्कार।